आज ये जो मीटिंग जो विशाल सभा का रूप ले रही है, मैंने सिर्फ हमारे यहाँ के नेताओं को कहा था कि मैंने कई दिन हो गए साथियों को मिले, मैंने सिर्फ मिलने आना है, तो ये एक सभा का रूप ले लिया। मैं हमारे नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज आपको और मेरे को मिलाने का काम किया। हमारे बीच में सुरेश सिंगला जी भी बैठे हैं जो हमारे को दिशा, हमारे को गाइड करने का काम भी करते हैं। तो आज हमारे बीच में जो मीडिया के साथी जो आज मीडिया का काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया का भी हमारे बीच में बैठे जो साथी दीपक जी और साथी जो ये काम देख रहे हैं। साथियों, आज बातें तो बहुत हैं, लेकिन मेरे को बोलने के लिए मेरे साथियों ने कुछ छोड़ा ही नहीं। सारी बातें उन्होंने विस्तार से कह दी, कर दी। मैं तो सिर्फ आपको एक निवेदन करने आया हूं कि एक लड़ाई तो मैंने जीत ली, आपके बीच में जीत के आ गया। अब अगली लड़ाई आपने जीतनी है, क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। बहुत सी पार्टियां आपके बीच में आएंगी जिन्होंने 60-60 साल यहां राज किया है, जिन्होंने 20-20 साल यहां राज किया है, लेकिन जब विकास की बात आती थी रानिया को देने की, तो उस वक्त इनको रानिया याद नहीं रहता था। अगर सब डिवीजन बना तो एलनाबाद बना, कॉलेज बना तो एलनाबाद बना, अगर हॉस्पिटल बना तो एलनाबाद बना। रानिया कभी इनको याद नहीं आया। और जब कुत्तेवड पुल का काम शुरू हुआ तो उस टाइम भी कुछ साथियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। ये काम ये पार्टियां करती हैं, अपने चमचों अपने दलों के सहारे से ये काम करती हैं। साथियों, आपने इन पार्टियों से सचेत रहना है। अब समय आ गया है इनको चोट मारने का, क्योंकि आप सब जानते हैं जो 10 साल का राज भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में रहा है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पूर्व जिलाध्यक्ष ने बड़ा विस्तार से आपको बताया है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। पहले जब विकास हुआ करता था, जब रोहतक का सीएम बनता था तो रोहतक का विकास होता था, जब भिवानी का सीएम बनता था तो भिवानी का विकास होता था, जब आदमपुर का मुख्यमंत्री बनता था तो आदमपुर का विकास होता था। लेकिन इस बार सीएम बना और पूरी 90 की 90 विधानसभाओं का विकास हुआ, ये आपके सामने है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि इस विधानसभा से हमारा विधायक है या नहीं है, यहाँ ये नहीं देखा जाता था कि यहाँ से कौन सरपंच कौन सी पार्टी से है, हमने कभी ये नहीं देखा। हमने सिर्फ जनता के दुख तकलीफ को देखा है, कौन सी दुख तकलीफ को हम पूरा कर सकते हैं, कौन सी गांव की तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं, हमने सिर्फ यही देखा। साथियों, आगे भी मैं आपके बीच में आया हूं, मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया है, और ये विश्वास आपके भरोसे उन्होंने जताया है। ये कमल का फूल मेरे को नहीं मिला, ये कमल का फूल आपको मिला है। इस कमल के फूल को खिलाने का काम भी आपने करना है। साथियों, आपके बीच में आते रहेंगे। आज जो ये एक मेल मिलाप का प्रोग्राम था, इसको एक सभा का रूप दे दिया। इसके लिए मैं सभी नेताओं का, रानी के बहुत सीनियर साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपके बीच में आएंगे, मीडिया से भी रूबरू होंगे। हम अपनी रणनीति जो आने वाले 5 साल में हम क्या करने जा रहे हैं। साथियों, मैंने कोशिश की कि रानिया को वो चीजें सारी मिले
जिसकी कई लंबे समय से रानिया के निवासियों को इंतजार थी। लेकिन एक चीज रह गई, वो थी सब डिवीजन। वो सब डिवीजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के वकीलों को चंडीगढ़ सीएम हाउस में बुला के उनको वादा किया था कि हम रानिया में आएंगे और एक जनसभा करेंगे और उस जनसभा में मैं सब डिवीजन की घोषणा करूंगा। वो जनसभा की डेट 25 अगस्त फिक्स हो गई थी। 25 अगस्त जनसभा की डेट फिक्स हो गई थी, लेकिन उससे पहले आचार संहिता लागू होगी। ये हमारे रानिये का दुर्भाग्य है। लेकिन घबराना नहीं आपने, आपका भाई आपके बीच में है, आपके बीच में कमल का फूल लेकर आया है। जब ये कमल का फूल खिलेगा तो बाकी जो आपकी तकलीफें हैं सब डिवीजन की, आपको पीने के पानी की और भी कई तकलीफें, मैं सब एक एक तकलीफ मैं जानता हूँ, वो सारी की सारी एक कलम से पूरी करने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं इस विश्वास को कहीं डोलने नहीं दूंगा। पार्टी को कभी नीचा दिखाने का काम नहीं करूंगा और आपके पगड़ी को कभी दाग नहीं लगने दूंगा। आपका सिर ऊंचा करने का काम करूंगा। मैं आपके बीच में आया हूं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे बहुत सी बातें फिर बाद में होंगी। आपके घरों में भी जाएंगे, आपकी गली में भी जाएंगे, आपके गांव में भी आएंगे। मेरा तो एक ही हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि अब आपने खुद शीशपाल कंबोज बनना है। मैं हर जगह नहीं जा सकता, आपने खुद शीशपाल कंबोज बनकर इस रन को जीतना है और आपने एक एक घर में दस्तक देनी है। आपने ये 20-25 दिन जो है ये पार्टी के लिए आपने दान देने हैं। आपने ये 25 दिन आप अपना घर बार छोड़ के पार्टी के लिए आपने काम करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले टाइम में जब अपनी कलम चलेगी तो कलम आपकी दुख तकलीफ के लिए चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात सुनी, आप काफ़ी समय से यहाँ बात सुन रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर पहले सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही पुराने सिंपल से घर से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता को आज पार्टी ने कमल देकर यहाँ आपके बीच में भेजा है। मैं पार्टी का, मैं प्रदेश की सारी पूरी टीम का, राष्ट्रीय टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ उस सारी टीम का और धन्यवाद करता हूँ यहाँ की जनता का, यहाँ के वोटर्स का, जिनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँची और ये कमल जो है मेरे को उन्होंने देने का काम किया। 2019 में भी आप जो आपकी शुभकामनाएं थी, आपको टिकट नहीं मिली, फिर भी आप बागी नहीं बीजेपी के साथ चले। ये बात ठीक है कि 2019 में भी मैं यहाँ से दावा कर रहा था टिकट का, लेकिन कई बार पार्टी की मजबूरियाँ होती हैं। हम सब पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जिसको भी आदेश दे, जिसको भी कमल देकर भेजे, हम सब पूरी निष्ठा के साथ उसका साथ भी देते हैं, उसको जिताने का काम भी। शिशपाल जी, आपकी पार्टी के एक और सिपाही हैं जो अलग से मीटिंगें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। इस्तीफा दे दिया। नहीं, ये यहाँ आके मेरे को पता लगा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और शायद ये कहा है कि मैं आज़ाद लड़ूंगा यहाँ से। हर आदमी का अपना अधिकार है, हर आदमी आज़ाद है। पार्टी ने मंत्री पद दिया, लोकसभा चुनाव हिसार से लड़ाया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, भरोसा जताया, फिर इस समय पार्टी छोड़कर जाना आपका साथ होना चाहिए था, क्या कुछ कहोगे? कोई बात नहीं, ये बात तो वो बताएंगे ऐसा उन्होंने क्यों किया, कहाँ कमी
पार्टी ने छोड़ी, कहाँ उनको लगा कि मैं यहाँ अच्छा महसूस नहीं कर रहा और पार्टी छोड़ गए। कैसे, थोड़ा टिकट की कहानी बताएं, कैसे आपको बुलाया, अप्रोच कर रहे थे? मैं आपको बता दूं कि 1 महीना पहले मेरे को यहाँ जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई और मैं जब भी हमारा संगठन का चुनावी दौर होता था तो मैं पहले कई बार जिला अध्यक्ष की दौड़ में होता था। पिछली बार जब बहन निताशा जी को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली, मैं उस वक्त भी जिला अध्यक्ष की दौड़ में था, लेकिन इस बार नहीं था। आप टिकट की दौड़ में नहीं थे? मैं जब चंडीगढ़ से चला तो मेरे को रास्ते में मानसा के पास फ़ोन आया प्रदेश अध्यक्ष जी का, भी आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। मैं कहा जिला अध्यक्ष तो अभी बने हैं 4 महीने पहले, ये चमत्कार कैसे? नहीं, आपने ज़िले को चलाना है, आपने ज़िले की डोर संभालनी है। अब जो है टिकट की बात है तो ये लोगों की आवाज़ है, यहाँ की जनता की आवाज़ है, यहाँ की जो दुनिया है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ है। ये टिकट जो है पार्टी ने मेरे को दी। सर 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का बीत गया, क्या कमियां रानिया के अंदर लग रही है जिनके नाम पे आप वोट मांगने जाओगे लोगों को? बहुत कमियां भी है, एक दो कमियां हैं, अभी काम अधूरे हैं, उनके लिए हम वोट मांगेंगे कि हमें मौका दो। बाकी अभी भी आप जिला अध्यक्ष हाँ, मैं निभा रहे हैं, तो 5 सीटों का पूछ सकते हैं सिरसा की? इस बार हम पांचों की पांचों विधानसभा में कमर खिलाने का काम करेंगे और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिरसा से 5 कमल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की झोली में डालने का काम करेंगे। आपके बगल में इलाहाबाद से भी टिकट के जो है सुनने में आया कि अमितचंद मेहता जी भी हो सकते हैं, आप जिला अध्यक्ष से थोड़ा बता सकते हैं? हर कार्यकर्ता दावा कर सकता है, हर कार्यकर्ता पर हमारे शीर्ष नेतृत्व की नज़र है, कौन कार्यकर्ता कहाँ फिट होता है, ये ऊपर वालों ने। गोपाल कांडा की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है अपने भतीजे को, गोविंद कांडा के बेटे, बीजेपी नेता के बेटे को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सुनी, दावा हर कोई कर सकता है और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, साथी हैं, वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी की मदद करेंगे। चौटाला परिवार छोड़ के चला गया बीजेपी को, आदित्य भी चले गए। कोई आदित्य कहाँ चला गया? आदित्य तो हमारे साथ है। इस्तीफा दे दिया जी आज मार्केट में। ये नई बात आपने सुना दी। चलो आगे आगे देखिए होता है क्या। शिषपाल जी, आपकी पार्टी के को लेकर आपने आश्वासन दिया, वो आश्वासन बनकर रहेगा, क्या विधानसभा चुनाव में उसका विरोध भी सहना पड़ता है? सब डिवीजन का नहीं, ऐसे आश्वासन नहीं है। मेरे को जब सीएम साहब 31 जुलाई को सिरसा आए थे तो मैंने उनको कहा था कि वकील भाई साथी जो है वो धरने पे बैठे हैं, उस दिन बाज़ार भी बंद था, तो उनकी सब डिवीज़न की डिमांड है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी आप जाके उनको आश्वासन दे दो। मैं कहा जी मैं कैसे आश्वासन दे सकता हूँ? कहते आप अब जिला अध्यक्ष हो, आपको आश्वासन की ताकत है। मैं कहा ऐसा नहीं है, आप खुद उनको बुलाओ और आप अपने मुंह से उनको कहो भी सब डिवीज़न हम बना देंगे, और वही काम मैंने किया। और मुख्यमंत्री का आश्वासन खाली आश्वासन नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कही गई हर बात का मोल होता है, उसका वजन होता है। रानिया का चुनाव कैसे देखते हो, किसके साथ मुकाबला मानते हो? यहाँ तो कोई मुकाबले में है ही नहीं। दादा पोते कांग्रेस के बहुत कई कैंडिडेट हैं, इनेलो के भी एक साथी घूम रहा है, कई दिनों से घूम रहा है, और कितने कार्यकर्ता और कितने कैंडिडेट आएंगे, बहुत से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी मजबूत कार्यकर्ताओं की बदौलत ये रानिया विधानसभा का चुनाव अवश्य जीतेगी। पूर्व विधायक